राजू और शालू दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं। किचन से मम्मी बुलाती हैं, शालू, यह गर्मा गर्म पकौड़ी ले जा। शालू प्लेट में पकौड़ी लाकर रखती है और अपने लिए पानी लेने जाती है। तब तक राजू उसकी सारी पकौड़ी अपनी प्लेट में डाल लेता है। शालू लड़ने लगती है तूने मेरी पकौड़ियाँ क्यों ले ली? तो राजू उसकी चोटी भी खींच देता है। अब तो शालू भी उस पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। अंदर से उनकी माँ कमला कहती है, मैं तो तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। तुम दोनों इतना लड़ते हो, जी में आता है कि मैं यह घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं। राजू थोड़ा लापरवाह है, शालू उतनी ही जिम्मेदार। रात में खा पी कर दोनों बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। भैया, अपना होमवर्क कर लो, वरना मैम बहुत डांटेंगी। राजू टीवी देख रहा है। वह होमवर्क नहीं करता और ऊपर से कहता है, डांटने तो मैम को, मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो टीवी देखूंगा, बाद में कर दूंगा। मैम तुमको क्लास में सबके सामने मारेंगी। हाँ, मारने दे, तुझे क्या, हर समय पीछे पड़ी रहती है। थोड़ी देर में राजू खर्राटे भरने लगता है। शालू उसे जगाती है, वह तब भी नहीं जागता। सवेरे दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो मैडम कहती हैं, सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क जमा करो। अब राजू डर जाता है। शालू अपनी कॉपी जमा करा देती है और राजू मन ही मन में मना रहा था, हे भगवान, आज पिटाई से बच जाऊं बस। मैडम होमवर्क चेक करके कहती है, वेरी गुड, राजू को एक्सेलेंट मिला है और शालू को गुड। मैडम की आवाज सुनकर वह चौंकता है और कहता है, अरे, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं था। जब तू सो रहा था तब मैंने कल रात में तेरा होमवर्क किया और बाद में अपना किया। तब तक मुझे नींद आने लगी थी, इसलिए मेरा वर्क उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाया। राजू शालू को गले से लगा लेता है। राजू के पास पैसे नहीं होते हैं। वह कई दिनों से पापा से घड़ी के लिए जिद कर रहा है। एक दिन वह अपने पापा के साथ बाजार जाता है तो उसे अपने लिए एक घड़ी बहुत अच्छी लगती है। वह अपने लिए घड़ी ले लेता है और घर आकर शालू को दिखाता है। देख घड़ी शालू। शालू उस घड़ी को देखकर बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती। तभी राजू अपनी जेब से घड़ी निकालकर उसे उसकी आंखों के आगे लहराता है और कहता है, देख बंदरिया, तेरे लिए तो मैंने पहले ली थी। शालू खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, सच, कितनी प्यारी है। लेकिन तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर कैसे लाया ये? मैं जाते समय अपनी गुल्लक तोड़कर सारे पैसे ले गया था। शालू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजू अपनी गुल्लक कभी किसी को छूने नहीं देता था। एक एक रुपए के लिए लड़ने लगता था तो शालू उसे कंजूस बताती थी और आज वही राजू अपना एक एक रुपया शालू के लिए खर्च कराया था। राजू के मम्मी पापा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। समय बीत जाता है। राजू और शालू बड़े हो चुके हैं और उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। राजू की पत्नी सोनी बड़ी झगड़ालू है और वह शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वह तो राजू के माता पिता को ही बहुत मुश्किल से खाना देती है। उधर शालू की सास जमुना बहुत निर्दयी और लालची है। हर समय वह शालू को ताने ही मारती रहती है। मम्मी, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले दो। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं मायके में जाऊंगी, भैया को राखी बांधने, तो वहाँ सब लोग क्या सोचेंगे? जैसे तेरे भैया ने पहले ही मेरा घर भरा रखा है। क्या रखा है उस कंगले के यहाँ? मैं तो नहीं जाने दूं तुझे। देखती हूँ कैसे रमेश जाने देगा तुझे। कहीं नहीं जाने दूंगी। यहीं बैठो चुपचाप और चुपचाप घर का काम करो। जैसे कपड़े हैं वैसे ही पहनो। हमारे यहाँ कोई कारखाना नहीं खुला है। क्यों नहीं ले आती अपने मायके से? हाँ? मैं कैसे मांगू?
भैया पर कितना खर्च का बोझ है, अकेले कमाने वाला है। मेरी शादी में ही पापा ने कितना कर्ज लिया था, वही भैया अब उतार रहा है। वह कहाँ से इतना लाएगा? भैया की बहुत बड़ी ममता है और हम लोग तो जैसे फालतू के हैं। मम्मी, क्यों बेकार परेशान कर रही हो शालू को? काफी कुछ तो दिया राजू भैया ने हमें। चुप बे जोरू के गुलाम, बिजनेस में तुझे इतना बड़ा घाटा हुआ है। सामने वाली पार्टी को अगर तू पैसा नहीं देगा तो तेरा सब कुछ जब्त हो जाएगा। ऐसे में वह थोड़ी मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा? रमेश अपनी माँ के अदब में चुप रह जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन जमुना शालू को राखी बांधने नहीं जाने देती तो शालू बीमार पड़ जाती है। रमेश उसकी दवा लेने के बहाने शालू को साथ लेकर उसके मायके पहुंच जाता है। राखी बांधकर शालू अपने घर जाने के लिए तैयार होती है तो राजू शालू से कहता है, बहन, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी सोनी बहुत खुश हो जाती है। शालू रमेश के साथ अपने घर आती है। अपने कमरे में आकर शालू जब अपना बैग खोलती है तो उसमें 2 लाख रुपए की गड्डियां देखकर चौंक पड़ती है। उसी के साथ एक पर्चा लिखा हुआ रखा है जो राजू ने उसके लिए लिखा था। प्रिय बहन, मैं सोनी के सामने मजबूर था, इसलिए मैंने चिपके से अपना घर गिरवी रखा है और मैं ये तुझे रुपए दे रहा हूँ। तुझे पता है रमेश का घाटा हो गया है, मुझे उसके दोस्त ने बताया है। ये रक्षाबंधन का उपहार है। मेरी बहन, तू खुश रहे। शालू इस पत्र को पढ़कर बहुत रोती है। तभी रमेश आ जाता है। वो रमेश को पत्र और रुपए दिखाती है। रमेश को भी बड़ा पछतावा होता है। रमेश अब अपनी माँ से नहीं डरता और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम बहुत लालची हो। कल को मैं भी अपनी बहन के साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगा, तब तुमको मालूम होगा। क्या मेरी बहन चाहेगी कि मैं अपना घर गिरवी रख दूं और उसकी ससुराल को दे दूं? यह सुनकर जमुना को तो झटका सा लगता है और वह कहती है, बेटा, मुझसे भूल हो गई। तब तक वे दोनों लोग देखते हैं कि शालू अपने कमरे में है ही नहीं। शालू सीधे उस सेठ के ही पास जाती है जिसके पास राजू ने अपना घर गिरवी रखा है। शालू कहती है, सेठ जी, ये रुपए लीजिए और मेरे भाई राजू का घर छोड़ दीजिए। सेठ जी भाई बहन का यह प्यार देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और शालू से कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसे भाई बहन नहीं देखे। बेटी, अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें बिना ब्याज ही उधार रुपए दूंगा। यह कहकर सेठ रसीद देते हैं और राजू का घर फ्री हो जाता है। शालू अपने भाई राजू के यहाँ पहुंचती है और उसको वह रसीद देती है, जिसे राजू अचंभे से देखता है और पूछता है, बहन, ये क्या है? भैया, अब मैं समझदार हूँ, बड़ी हूँ, समर्थ हूँ। अब तुम्हें पहले की तरह गुल्लक तोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले तुम गुल्लक तोड़ देते थे, अब क्या अपना घर भी तोड़ दोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? सोनी पास खड़ी हुई सब सुन रही है। अपनी ननद का यह प्यार देखकर उस दिन से वह भी बदल जाती है। तभी शालू के ससुराल से सभी लोग आ जाते हैं। अब सभी लोग बहुत खुश हैं और भाई बहन का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है।